दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान ने ग्वादर को क्यों खरीदा, किस मुल्क से खरीदा और कितने पैसों की एवज खरीदा। तो जो लोग नहीं जानते, ग्वादर पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान ने कुछ सालों बाद इसको एक डिफरेंट कंट्री से परचेज किया था और इसके लिए एक अच्छी खासी ठीक ठाक रकम भी दी गई थी। तो अगर हम बात को करें कि पाकिस्तान ने इसको क्यों खरीदा, कैसे खरीदा, तो इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि उस टाइम तो बांग्लादेश भी हमारे पास था कि पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ गई थी कि एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ही कहेंगे एज कम्पेयर टू द होल साइज ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। तो पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ गई थी कि इतने बड़े सल्तनत अपने एक स्टेट होने के बावजूद आपको एक टुकड़ा किसी और कंट्री से पैसों के परचेज करना पड़े। तो पाकिस्तान जो ये हमारे पास और भी पोर्ट्स थे, लेकिन जो ग्वादर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ना, तो ग्वादर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है दुनिया के नक्शे पे। क्यों? इसकी एक रीज़न ये है कि वो दुनिया का बहरे अरब में, अरेबियन सी में तो है, लेकिन दुनिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट भी है। इससे कह सकते हैं कि इट इज़ अ रूट फॉर द ट्रेडिंग टू द ऑल द वर्ल्ड। पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कहीं से भी सामान पर जा सकते हैं। तो आजकल आप देख रहे हैं इस पर जोरों शोर से सी पैक में भी काम इसी वजह से हुआ है। जो सी पैक जो कि चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक जॉइंट वेंचर है दोनों कंट्रीज का, उसमें इतना जोरों शोर दोनों कंट्रीज के लिए करेंगे, दोनों कंट्रीज को इसकी इंपॉर्टेंस का पता है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट खिताब पाकिस्तान के हिस्से में कैसे आया, मीन्स कि पाकिस्तान ने क्यों, कैसे परचेज किया और किससे परचेज किया। तो अगर हम ग्वादर के राइटर्स की, मतलब ग्वादर को पाकिस्तान के खाते में डालने की अगर बात करेंगे, तो इस कहानी में पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं फिरोज खान नून का जिक्र जरूर होगा, और उनकी वाइफ का जिक्र इसमें होना बहुत ज़रूरी है। नून खान वकारुल निसार इनका नाम है, तो इनका नाम इस चीज़ में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शी इज़ द वन जो अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि हम ओमान के साथ, ओमान वो कंट्री थी जिसने हमने सल्तनत ऑफ ओमान से हमने ये परचेज किया था उस टाइम ग्वादर। तो शी वॉज द वन टू टोल्ड हर हस्बैंड दैट हमें ये मुल्क चाहिए, हमें इस मुल्क को, ये खिते को हासिल करना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है आने वाले सालों में इसकी बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि एक अरेबियन सी को एक्सपोज डीप पोर्ट है। तो जब आप एक कंट्री के सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी ट्रेडिंग वगैरह, तो यहाँ से पूरी दुनिया का अगर डीपर सी पोर्ट बन गया तो एक बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है और हमें ये ज़रूर करना चाहिए। तो इस चीज़ को मानते हुए उन्होंने इस पूरी चीज़ की नेगोशिएशन शुरू की 1958 में। ये कहते हैं कि सितंबर में ये नेगोशिएशन सितंबर में सारी मतलब डील डन हुई थी, और दिसंबर में जाके पाकिस्तान का पार्ट डिक्लेयर हुआ था। जो इस नेगोशिएशन में पाकिस्तान की तरफ से, तो वो तो आपको पता है मिस्टर फिरोज खान और उनकी वाइफ वकारुल निसा वो थी, इसको डील नेगोशिएशन में अप फ्रंट थी। और जो मतलब ओमान की तरफ से थे ना, वो उनके जो सुल्तान थे, सईद उनका नाम बताया जाता है डेट टाइम, तो वो उस टाइम वहाँ से लीड कर रहे थे इस पूरी डिबेट को, नाम कहते, और सईद बिन तैमूर उनका आई थिंक कंप्लीट नाम था। हाँ, तो वो इस चीज़ को नेगोशिएट कर रहे थे। तो ये चीज़ नेगोशिएशन चली, पाकिस्तान ने इंटरेस्ट शो किया, तो उस ज़माने के 3 मिलियन पाउंड्स में हमने ग्वादर को परचेज किया। एंड 1958 में, आफ्टर हमारी आज़ादी हमें मिली थी 1947 में, और हमने इसको ख़रीदा 1958 में। तो हमने इसको ख़रीदा और अपने पार्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया। तो उसके बाद हमने इसको पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर दिया, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और अगर इसकी हम एक अब बात करेंगे, तो ये वही सिल्क रोड इनिशिएटिव, अगर आप नहीं जानते तो जो सी पैक के अंडर भी आती है, कि ग्वादर की अगर हिस्ट्री की बात करें ना, ग्वादर से पहले भी बहुत ट्रेडिंग्स वगैरह होती रही हैं। ये डिफरेंट सल्तनत्स के अंदर रह चुका है, जहाँ से ट्रेडिंग्स की जाती थी कोराक्रम की तरफ से। सिल्क बेल्ट रूट इनिशिएटिव जो है वो भी इसके अंडर आता है, तो सी पैक है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है, जिसके लिए हमने आप देखा है कि जो हमारे ट्रैवल कंट्रीज़ हैं उनको इस ग्वादर की डेवलपमेंट इतनी पसंद नहीं है, और लेकिन जो एक दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट्स पे बिलीव रखती हैं और अपनी तजारत बढ़ाना चाहती हैं, तो वो इसको सपोर्ट करते हैं। खुसूसन चाइना और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर है ग्वादर को अब ब्रिंग करना, अब फ्रेंड ला पे लाना दुनिया में। ये एक बहुत बड़ा अगर ऑपरेशन होगा तो पाकिस्तान और दोनों कंट्रीज़ के लिए जिसने जॉइंट वेंचर करें बहुत बेनिफिशियरी चीज़ होगी। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप था उस टाइम। क्या आपने एक चीज़ को एक्वायर किया, आपको उस टाइम पता था कि ये चीज़ आगे जाके हमारे लिए क्या उसमें इनिशिएटिव्स दिखा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप वक्त रहते अच्छे फैसले कर सकें।
تو گوادر کی آپ کو امپورٹنس میں نے بتا دیا. آج سی پیکس پہ جا رہے ہیں تو پوری دنیا میں گوادر اس ٹائم ہے وہ گوادر کی بات ہی الگ جا رہی ہے, اور پاکستان کے لیے اکنامیکلی بہت ایک اچھی چیز ہے. ایک تو ایک ڈیپ سی پورٹ بنے گی ڈفرینٹ کنٹریز کی, اگر اس کو کنیکشن لگائے نا تو اس کی ڈفرینٹ کنٹریز سے اگر آپ کی آتی ہیں شپمنٹس آتی ہیں ادھر پورٹ پہ انلوڈ ہوتی ہیں, تو وہ آگے سے سلک بیلٹ روٹ جو بیلٹ روٹ ہے, جس سے مطلب ہم کوراکرم ہائی وے کہہ سکتے ہیں, جو وہاں سے اپنے اپنے کنٹریز میں جائیں گے تو پاکستان کا ٹول ٹیکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ اکنامیکل ہمیں فائدہ دے گا. ایک اچھا انیشیٹو ہے, ایسے انیشیٹوس ہونے چاہیے. تو ہمیں اس میں تعریف کرنی چاہیے مسٹر فیروز خان اور ان کی جو وائف ہے مسز وقار النساء, کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تاکہ پاکستان کو آگے جا کے فائدہ بھی ہو اس چیز کا. تو میرے دوستوں, اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس طرح کہ آپ امپورٹنٹ ٹاپکس پہ ایکسپلینیشن, مسٹیریس ڈاکیومنٹری, کسی بھی ٹاپک پہ اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ایکسپلینیشن کی, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, فیس بک پیج میں اس کو فالو کر لیں. تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.